दोस्तों, आज फिर से एक चतुर, एक महाचतुर, ये कवर चित्र है दोस्तों। यह जेठ की दहकती दोपहर थी जब दो राहगीर आपस में मिले। बड़ी गर्मी है, प्यास के मारे बुरा हाल है, यहाँ तक दूर दूर तक पानी का कोई कुआं नहीं दिख रहा। प्यास तो मुझे भी लग रही है। पास में दरियाल गांव है, आओ गांव चलते हैं, वहाँ हम पानी का पीने का पानी अवश्य मिल जाएगा। चलो भाई, वहीं चलते हैं। लेकिन दयाल गांव की तरफ चल पड़े। तुम कौन हो भाई? गांव गांव के हो भाई? हाँ, पिरवा गांव का हूँ। और तुम? मैं दे दे देकेली गांव का हूँ। तब तो हमारा तुम्हारा काफी देर तक साथ रहेगा। हाँ, सो तो रहना ही है। वे दोनों दयाल गांव पहुंचे। वो देखो, उस घर के बाहर तुलसी का बिसरा है। निश्चित ही वह घर किसी पंडित का है। आओ वहीं चलते हैं। दोनों उस घर की बाहर पहुंचे। बहन, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पीने का मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ देर बाद पीने पानी पीने के पश्चात, बहन, हम थकी आ रही है, इस पेड़ नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और जब दोनों राहगीर नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए, उन दोनों स्त्रियों का रुख अपनी वार्तालाप के लिए आरंभ हो गया। बहन, कुछ सुना तुमने? सुप सुप पंडित के यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, अच्छा ही हुआ, वरना उसकी धन संपत्ति कौन बरतता। कुछ देर बाद बातें करने के पश्चात, बहन बैठी रहना, मैं अभी आती हूँ। कहाँ चली? पंडित जी के पास गांव से न्योता खाकर आते ही होंगे। वे कहीं न्योता खाकर आते हैं तो सबसे पहले खाट ही पर लेटते हैं। अच्छा। और जब 2 दिन पश्चात न्योते में खाए पकवानों पेट में नहीं पच जाते, तब तक खाट से उठते नहीं। ओह, लेकिन पहले मैं जरा पंडित जी के लिए खाट बिछाऊं, आते ही खाट पर लेटेंगे। तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज है? हमारे यहाँ तो दूसरा रिवाज है। दूसरा कौन सा रिवाज? हमारे पंडित जी जिसके यहाँ न्योता खाने जाते हैं, वहीं उसी की चारपाई पर लेट कर वापस आते हैं। पूरे 5 दिन तक वह चारपाई विश्राम करने के बाद ही जब उस पर से उठते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों राहगीर विश्राम करके वहां से आगे बढ़े, हो क्या क्या हुआ भाई? अचानक इस प्रकार क्यों हंसने लगे? हाँ, उन दोनों पंडितानी की वार्तालाप एकाएक याद आ गई। उससे हंसी छूट गई। ओह, कैसे पेटू है उन दोनों के पंडितानी के पंडित। और किस बेशर्मी के साथ दोनों पंडितानी या अपने पतियों की पेटूपन के किस्से सुना रही थी। ऐसा ही होता है भाई। हमारे गांव में रदिया पंडिताइन और दरिया ससुर रामवीर के चतुराई के किस्से आज भी चटकारे से सुनाए जाते हैं। क्या दरिया ससुर और रामवीर की चतुराई के किस्से अच्छे के कान काटता था, इसलिए लोग आज भी उसके किस्से सुन सुनकर मजे लेते हैं। अच्छा, उसका कोई एक किस्सा सुनाओ जरा, हम भी सुन जाने वह कितना चतुर था। अच्छा, यह अच्छा तो सुनो। यह उस जमाने की बात है जब पंडित घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन की बात है, गांव के रास्ते में एक पंडित की रामवीर से भेंट हो गई। और राम गांव के कौशल्या से हुई। पंडित जी पाए लागी। अरे कहाँ जा रही है? लागी कौशल्या भाभी। क्या हुआ? पंडित जी को नाराज से लग रहे हो? तो सुनो, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भिक्षा लेने नहीं आऊंगा। गांव में बहुत धनी माल माँ की माली घर है। गांव में वो बहुत से धनी माली घर हैं। तुम्हारे घर में मुट्ठी भर आटा नहीं मिला तो कोई कमी नहीं रह जाएगी? आखिर क्या हुआ पंडित जी, जरा जानू तो। आज तुम्हारी बहू ने मुझे आटा देने से मना कर दिया। कलयुग में घर घर बहुओं का राज है। आज मैंने
मैंने जान लिया। पंडित जी, बहू की यह मजाल आपके द्वार से खाली लौटा दे। मैं अभी उसका और मैं और मेरा पति दोनों कमाते हैं। बहू के आदमी की कमाई से मेरा घर नहीं चल रहा। घर में ढेर सारा आटा पड़ा है, मैं उसे आटा कैसे मना कर दिया। बस भाभी, जो हुआ सो हुआ, बात को यहीं खत्म करो। कैसे खत्म करूं पंडित जी? बहू अपने पीहर से कोई ऊंट बैल दहेज में थोड़ी लाई है। फिर कैसी अकड़? उस उसने किसी घमंड से आप जैसे पंडित को मना किया। आप मेरे साथ चलें, मैं आप अभी उससे पूछती हूँ। वो लगता है आज मेरी पांचों उंगलियां घी में है। इस सास बहू के झगड़े में आज खूब तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। और इस लालच में आगे बढ़कर कौशल्या के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारने लगा। अरे अरे, क्या कर रहे हो पंडित जी? अरे भाभी, मेरे होते हुए बोझ ढोए, यह कैसा हो सकता है? और रामवीर ने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया और कौशल्या के साथ चल दिया। घर पर पहुंचते ही पंडित जी, गट्ठर यहीं रख दो। और गट्ठर उतारते ही, पंडित जी आप यहीं रुकिए, मैं बहू की खबर लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। और रामवीर आंगन में खड़ा हो कौशल्या के घर के अंदर चली गई। देखूं कौशल्या भाभी मुझे दक्षिणा में क्या देती है। कुछ देर बाद कौशल्या अपनी बहू के साथ बाहर आई। क्यों री पार्वती, तुम कब से घर की बड़ी बन गई? घर में अभी मेरी सास हूँ, मेरी सास अभी जिंदा है। ऐसे अज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी पंडित के घर से भिक्षा मांगने आया और तूने इसे खाली हाथ भगा दिया। अरे एक कटोरा आटा कोई कई बिसात होती है क्या? तू आटे के लिए मना करने वाली कौन होती है? मैं तुझे जिंदा मेरे जिंदा रहते हुए तूने मना कैसे किया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे आखिर हुई? क्षमा कर दो अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है ठीक है, अब जबान मत लड़ा। चली चली जा यहाँ से। और पार्वती के अंदर जाने के बाद, पंडित जी मेरे जिंदा रहते बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करना है तो मैं मना करूंगी। और क्या भाभी, तो फिर मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। अब तू जल्दी यहाँ से चलते बनो। क्या ठीक कह रही हूँ? कोई आटा वाटा फाटा नहीं है मिलेगा यहाँ पर, और घर में जाकर मांगो। मुझ मुझसे और मेरी बहू की बुराई मेरे कानों घर में लड़ाई करवाना चाहते थे पंडित जी। भाभी, तुमने गलत समझा। मैंने कब ऐसा कर चाहा? बस बस पंडित जी, बहुत हो गया। चुपचाप नाक की सीध में चलते बनो। और रामवीर अचानक सारा के घर से बाहर निकला। मैं तो तराई में अच्छे अच्छे के कान काटता हूँ, आज मेरे ही कान काट गई। यह कौशल्या बड़ी धूर्त निकली। आटा आटा दिया नहीं, उल्टे घर तक मुझे लकड़ियों का गट्ठर उठवा लाई। एक कटोरी आटा मांगने में आज बहुत महंगा पड़ा। आज सुबह किसका मुंह देखा था मैंने? एक औरत से मात खाई मैंने। खैर, कोई बात नहीं, कौशल्या को मैं अपने अपमान का बदला उससे लूंगा। और रामवती इस और रामवीर इसी सोच में डूबा रहने लगा, कौशल्या से किस प्रकार अपने अपमान का बदला लूं। और कोश हैरान सी कई दिनों कौशल्या के साथ सास गंभीर रूप से बीमार पड़ी। आह राम जी, और सुख नहीं सहा जाता। इससे अच्छा तो अब मुझसे अपने पास बुला ले। और राम जी जल्दी ही कौशल्या की सास की पुकार सुन ली। बू बू, वृद्धा का क्या वृद्धा का क्रियाक्रम किया गया। तत्पश्चात जा राम जी पंडित को बुला ला। जब राम जी पंडित के घर पहुंचा, आज आखिर कौशल्या को मेरी जरूरत आ ही पड़ी। वह राजवीर के साथ चल पड़ा। अब मौका आ गया है। मैंने एक कटोरी आटे के बदले कौशल्या को 1000 कटोरी कटोरी आटा न निकाला तो मैं भी पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। कौशल्या के घर पहुंचने पाए लगी। पंडित जी, हाँ अब बताइए भाभी, मुझे कैसे याद किया?
पंडित जी, यह तो आपको मालूम है, मेरी सासू सुरक्षित हार गई है। हाँ, बेचारी चंपा काकी बहुत भली औरत थी, सारा गांव उसकी बड़ाई करता है। पंडित जी, मैं चाहती हूँ उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए। यह बड़ा नेक ख्याल है तुम भाभी जी। ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। पंडित जी, हरिद्वार यहाँ से 150 कोस दूर है, राजवीर तो वहां जा नहीं सक पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी सासू की अस्थियां हरिद्वार में जाकर गंगा में प्रवाहित कराऊं। चाहती हूँ कि आप जाकर। मैं हाँ पंडित जी, इस काम काम को आपको करना ही होगा। लेकिन भाभी जी, हरिद्वार आने जाने वह वहाँ के श्राद्ध कर्म करने में बहुत खर्चा आएगा। खर्चे की आप परवाह मत कीजिए, आप जो मांगेंगे आपको दूंगी, ठीक है। रामवीर ने तुरंत उंगलियों पर जोड़ तोड़ लगाना। भाभी, इस काम में मुझे 50 मोहरें लगेंगी। मैं अभी आपको 50 मोहरें देती हूँ। और कौशल्या रामवीर को मोहरे की थैली दी। अब आप हरिद्वार के लिए रवाना हो जाइए। अच्छा भाभी। रामवीर बुढ़िया की हत्या कलश लेकर घर से की ओर चल दिया। 50 मोहरे वह भी आंटी में आई। अभी और मोहरे भी कसला से भाभी से ठुआ। रामवीर घर पहुंचा। क्या बात है जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही खुश की है भगवान। यह रामवीर ने जेब से मोहरे की थैली निकाली। इसमें 50 मोहरे हैं। इतनी मोहरे कहाँ से मिली? कौशल्या भाभी ने दिए। किस लिए? जरा जब रामवीर ने खेती की सारी रेवती की सारी बात बताई। आप कौशल्या भाभी की सास की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जाएंगे? मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो मैं हरिद्वार इतनी दूर जाऊंगा? तो क्या इन अस्थियों का क्या करोगे? इन्हें घर में ही रखोगे क्या? तू पगला गई है? मैं रेवती हे रेवती, सुन। हरिद्वार जाने वाली दिशा में यहाँ से 60 कोस दूरी पर एक शमशान रामगढ़ गांव है न? हाँ, श्यामगढ़ यानी मेरा मायका। हाँ, तेरा मायका यानी मेरी ससुराल। सुन, गांव वाले से यही कहकर जाऊंगा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पर जाकर श्यामगढ़ अब अपनी ससुराल में रुक जाऊंगा। वहाँ कुछ दिन बिता कर वापस लौटूंगा और पुनः आकर कुछ और मोरे कौशला से झपट लूंगा। लेकिन अस्थिया कैलाश का क्या होगा? राह में पड़ने वाली किसी पोखर या तालाब में उसको पटकता जाऊंगा। ओह, यह है योजना आपकी। मैं अभी कौशल्या के पास जाकर पंडित जी की चाल का भांडा फोड़ देती हूँ। वह तेजी से कौशल्या के घर की ओर चल दी। और दूसरी ओर, अच्छा रेवती, मैं अपना ख्याल रखना। मैं हरिद्वार चला। हरिद्वार या श्यामगढ़? आहा हो। और रामवीर घर से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर कहाँ चले पंडित जी? चंपा काकी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जा रहा हूँ काका। रामवीर आगे बढ़ा। कहाँ चले पंडित जी? हरिद्वार जा रहा हूँ। और सिद्धि रामवीर के गांव से दूर निकल आया था। अब हम आराम से कुछ दिन ससुराल की मौज मारूंगा। और उधर दूसरी तरफ, तू सच कह रही है मंगला? आंखों से ला, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कानों से सब कुछ सुना। रामवीर की पत्नी रेवती की बातें सुनी है। और इसका मतलब तो यह हुआ पंडित जी ने मुझे धोखा दिया। और क्या? मैं पंडित जी को छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर उससे अपनी मोहरें वापस लेती हूँ। है, ऐसा ही करती हूँ। और उसी समय रावती के घर पहुंची। पंडित जी कहाँ हैं? वे तो हरिद्वार के लिए गए हैं। हरिद्वार या श्यामगढ़? ओह, इन्हें कैसे पता चला ये हरिद्वार न जाकर श्यामगढ़ गए हैं? देखो पंडिता नहीं, पंडित जी कभी तो गांव वापस लौटेंगे, उसके जमकर फतिया कसूंगी। कह देना उनसे कौशल्या मंगला के जाने के बाद कौशल्या को सब कुछ पता चल गया है। यह सब ठीक नहीं हुआ। मैं क्यों अभी चिंता में पड़ूं? पंडित जी को वापस लौटने दो, समस्या से उबारने का कोई न कोई उपाय निकालेंगे। और दूसरी ओर
इस मुसीबत से पीछा छूटा और वह श्यामगढ़ की ओर चल दिया। कौशल्या भाभी भी क्या याद रखेगी, किसी पंडित से पाला पड़ा था। और जब वह श्यामगढ़ पहुंचा, आइए जमाई राजा, आज कई दिनों बाद ससुराल में कदम रखा है, क्या करूं सास जी, यह तो बस बस थोड़े ही आ, अपने बस थोड़े ही है, यह जब यजमान की कृपा होती है तो मैं आपसे मिलने को आ जाता हूँ। और ससुराल में सालों के और सहेलों ने उसका खूब स्वागत किया। वाह वाह, खाने में मजा आ गया, क्यों ना आता आएगा जीजा जी, हमने बनाया है। 10-15 दिन तक रामवीर ने ससुराल में मौज काटी। जमे राजा और खाऊना, बस सासू माँ पेट भर गया है मेरा। और फिर एक दिन, सासू माँ मुझे इजाजत दो, तुम्हें भेजने को मन तो नहीं कर रहा जमाई राजा, पर मैं रोक भी नहीं कैसे सकती हूँ, वहाँ रेवती अकेली होगी। और सबसे विदा लेकर वह वहां से चलने लगा। जमाई बाबू, इस बार रामगढ़ आओ तो रेवती को भी लाना, अच्छा सासू माँ। और उसके बाद रामवीर वहां से चल दिया। रास्ते में थोड़ा प्रसाद भी खरीद लूंगा, जिससे कैलाश को पक्का विश्वास हो जाए मैं हरिद्वार से होकर लौटा हूँ। उसने ऐसे ही किया, बोले हलवाई। और जब रामवीर अपने घर पहुंचा, आ गए आप? हाँ रेवती, मैं भला चंगा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पर मुझे देख कर चौंकी क्यों? एक बात बताओ, मैं तुम्हारे गांव में घुसते ही किसी ने देखा तो नहीं? क्यों, अगर कोई देख लेता तो क्या होता? आपसे बहस करने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अरे भगवान, गर्मी में तपती दोपहरी में मुझे भला कौन राह में मिलता? और सब आपने घरों में होंगे, मुझे गांव में क्या घर में घुसते हुए भी किसी ने नहीं देखा। वो भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर बात क्या है भगवान, तू इस प्रकार क्यों भगवान का शुक्र भेज रही है? बात यह है कि कौशल्या को तुम्हारी चाल का पता चल गया क्या? लेकिन उसे कैसे पता चला? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर आप तो जाते आपके जाते ही दंदनाती हुई यहाँ आई, और जाते जाते ये चेतावनी दे गई, तुम श्यामगढ़ से गांव लौटो तो गांव वालों के तुम्हारे जमकर फतियत करेगी। तो तुम्हारा घबराने का यह मतलब था? हाँ, इसलिए आपको देखते ही घबरा गई थी, मगर किसी ने आपको गांव में आते नहीं देखा। यह जानकर कौशल्या को इसकी बात की सूचना देगा। ओह, यह तो बड़ी विकट समस्या हो खड़ी हुई। स्वामी, अब क्या किया जाए? कौशल्या को अगर गांव वाले के सामने आपकी पोल खोल दी तो मैं तो जीते जी मरना हो जाएगा। हाँ, यह बात तो है। और रामवीर ने वह रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। कौशल्या को आखिर मेरी योजना का पता कैसे चला? किसी ने तो उसे मेरी बारे में बताया ही होगा, लेकिन किसने कौशल्या को श्यामगढ़ जाने वाली बात बताई? सुबह होने पर, रेवती तू एक काम कर, किसी तरह छिप कर इस बात का पता लगा, कौशल्या दिन में किस किस से मिलती है। यह आप किस लिए जानना चाहते हैं? क्या पता ऐसा करने से इस बात का पता चल जाए कि कौशल्या को हमारी योजना कैसे पता चला? ठीक है, मैं आज ही कौशल्या के घर जाती हूँ। और रेवती घर से निकल कर कौशल्या के घर की ओर चल दी। कौशल्या के घर के पिछवाड़े पहुंचकर, यह जगह ठीक रहेगी, यहीं से आंगन में बैठी बैठी कौशल्या साफ दिखाई दे रही है। तभी, अरे कौन है जो इस ताका झाकी कर रही है? और घबरा कर रेवती पलटी। ओह मंगला जी, तू? रेवती पंडितन, तू यहाँ क्या ताका झाकी कर रही है? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। पंडितानी, तेरा पंडित तो कौशल्या बहन के 50 मोहरे का चूना लगाकर श्यामगढ़ से अपनी ससुराल में बैठा है, और तू कौशल्या की बहन की जासूसी कर या किया, क्या चक्कर है? तुम वहम हुआ है मंगला जी। और कहकर रेवती वहां से घर की ओर चल दी। जिस काम के लिए आई थी वह तो पूरा हो गया। कौशल्या की
निश्चित ही मंगला ने बताई होगी। घर पहुंचकर कौशल्या को मंगला ने हमारी चाल के बारे में बताया था जी। ओ, इसका मतलब यह है कि उस दिन मंगला छिपकर हमारे दोनों की वार्तालाप सुन रही थी। अब क्या करें? तू देखती जा, समस्या से निपटाने का उपाय मुझे सूझ गया है। और उस रात विचित्र रूप चढ़ाकर रामवीर मंगला के घर पहुंचा। कौन? किवाड़ खोल तो सही। और मंगला पंडितानी ने किवाड़ खोला। कौन हो तुम? भूत। भू भूत कहती है मुझे। तुम्हारा पितर हूँ। पितर यानी हमारे परिवार के पूर्वज। सही पहचाना मटरू। मैं तेरा परदादा हूँ, चतुर सिंह हूँ। ओह परदादा, आपने आज कैसे दर्शन दिए? मुझे मजबूर हो करा आज न मुझे मजबूरन आज न चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा। वो तेरी बहू के खातिर मटरू। मंगला की खातिर क्या किया मंगला ने परदादा? यह दूसरे के फटे में टांग अड़ाती है। यह आप क्या कह रहे हैं परदादा? मैंने मेरे सामने जुबान चलाता है। और सुन मंगला, तूने पंडित रामवीर की बातें बताई थी। हाँ हाँ बताई तो थी। इससे उन्हें इस बात से कैसे पता चला? कान खोलकर सुन ले, अगर तूने इस तरह की बातें की और बुरी तरह रुष्ट हो जाऊंगा। और नहीं नहीं, मैं जब नहीं करूंगी बाबा। परदादा मुझे माफ कर दो। एक बात और सुन मंगला, अगर तूने कभी पंडित रामवीर के खिलाफ पंचायत में गवाही दी तो तुझे अ, अंधी कर दूंगा। अच्छा परदादा जी। और पंगली रामवीर और रामवीर पहुंचा हुआ पंडित था। पंडितों से बैर लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। जी प्रताप जी, जाओ अब उल्टे मुड़कर घर चले जाओ। वो जैसे ही दोनों फटाफट, मुझे भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, और वहां से भाग लिया। और उधर अगर पंडित रामवीर का क्या चक्कर है मंगला? नहीं नहीं, अब मैं इस विषय में आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। परदादा जी ने चेतावनी भूल गए क्या? अगले दिन रेवती, अब मैं निडर होकर गांव से निकल सकता हूँ। और रामवीर रेवती यह कहकर बाहर निकला। राम राम पंडित जी, हरिद्वार से कब आए? कल ही लौटा हूँ काका। और होते होते रामवीर ने गांव में आने की खबर कौशल्या तक भी पहुंच गई। आखिर पंडित गांव लौट आया। मंगला को साथ लेकर मैं अभी उसके घर पहुंचती हूँ, फजियत करती हूँ। और कौशल्या उसी समय मंगला के पास पहुंची। मंगला बहन, पंडित जी रामवीर गांव लौट आया है, जरा मेरे साथ उसके घर चलो। नहीं कौशल्या बहन, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। यह क्या कह रही हो मंगला? हाँ बहन, पंडित जी रामवीर के विरुद्ध अपनी जुबान बिल्कुल नहीं खोलूंगी। लेकिन क्यों? तुम भी अगर रामवीर के विरुद्ध गवाही नहीं दोगी तो कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पंडित रामवीर के खिलाफ कोई बात नहीं कहूंगी। मत जाओ, मैं अकेली ही धूर्त पंडित से निमट लूंगी। कौशल्या वहां से रामवीर के घर पहुंची। पंडित जी कहाँ हैं? वे तो जमींदार की हवेली पर गए हैं। अच्छा, अवसर अच्छा है, हवेली पर पहुंचकर पंडित की ऐसी तैसी करनी चाहिए। वह भाभी भाभी भागी भागी जमींदार की हवेली पर पहुंची। आओ कौशल्या भाभी, मैं तुम्हारे ही घर आने वाला था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। इसने सीधे सीधे नहीं निपटा, बल्कि पहले इससे अपनी बातों में जाल में फंसाना चाहिए। यह वह मुस्कुरा कर रामवीर से बोली। पंडित जी, कल रात मेरी सास ने मुझे सपन में दिखाई दी। उसने सपन में मुझसे कहा कि उसकी आत्मा भटक रही है। पंडित जी ने उसकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित न कर कर पोखर तालाब में विसर्जित की हैं। अच्छा पंडित जी, जब किसी तरह आप हरिद्वार जाकर सास की विधि श्रद्धा कर्म करके आइए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कौशल्या भाभी, तुम तो बेबावली हो। जरा अपनी सास की आदतों को याद करो। तुम तो लाचक्की करती थी, वो धर्म खटखट खटकती रहती थी। और वह दिन वह दिन भर गांव भर में इधर उधर की बातें करती फिरती रहती थी। लगता है हमारे मर कर भी तुम्हारी सास घुमक्कड़ स्वभाव छूटा नहीं। क्या मतलब? जरा सोच भाभी, यदि वह सपन में गांव लौट सकती है तो सीधे हरिद्वार क्यों नहीं पहुंच सकती? वह किसी हरिद्वार जाने से उसे मना किया है क्या?
तुम्हारी सास को घूमने की आदत हुई, वह हरिद्वार से भी लौट आई। फिक्र मत करो, मैं उसकी वह भटकती थक जाएगी तो स्वयं ही वापस गंगा में पहुंच जाएगी। ओह, बातों में से रामवीर से मुझे मात दे दी। और अब इससे और क्या कहूँ। और तब जमींदार बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हैं, कौशल्या भाभी, सास की आत्मा भटकती भटकती स्वयं हरिद्वार पहुंच जाएगी। और मन मसोर कर कौशल्या हवेली से निकल पड़ी। कहो भाभी, कैसी रही? मुझे पटकनी देने चली थी तुम पंडित जी। तुम मैं तुम्हारी चतुराई का लोहा मान गई। तुमने एक कटोरी आटे के बदले मुझे बहुत बहुत ज्यादा वसूल लिया है। वाह भाई, मान गए, वाकई पंडित जी रामवीर बहुत चतुर और चालाक थे। उस उसके अनगिनत किस्से हम आज भी हमारे गांव में याद हैं। अच्छा, अब मैं चलूं भाई, यहाँ से हमारी राह जुदा है। अच्छा भाई, राम 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 राम। एक दूसरे से विदा लेकर दोनों अलग अलग आगे बढ़ गए। समाप्त दोस्तों।